बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा विक्रम नाम का एक बहुत ही न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा राज करता था। वह अपनी प्रजा की भलाई के लिए हर संभव प्रयास करता था। उसके महल में एक बहुत ही सुंदर और अनोखा तोता था। यह तोता केवल सुंदर ही नहीं था, बल्कि वह इंसानों की तरह बोल भी सकता था। राजा विक्रम का यह तोता बहुत ही चतुर था। वह राजा को हमेशा अच्छी बातें सिखाता और ज्ञान की बातें बताता। जब भी राजा किसी समस्या में पड़ता था, तो यह तोता उसे सही राह दिखाने की कोशिश करता था। एक दिन पड़ोसी राज्य का राजा, जो राजा विक्रम से ईर्ष्या करता था, उसकी इस खासियत के बारे में जान गया। उसने सोचा, अगर मैं इस तोते को चुरा लूं, तो राजा विक्रम कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए उसने अपने जादूगर मंत्री को बुलाया, उसे आदेश दिया कि किसी तरह उस तोते को महल से चुरा लाओ। राजा के मंत्री ने एक योजना बनाई। वह एक दिन व्यापारी का रूप धरकर राजा विक्रम के दरबार में आया और बोला, महाराज, मेरे पास ऐसे अनमोल रत्न हैं जो आपकी दौलत को और बढ़ा देंगे। कृपया एक बार इन्हें देखिए। राजा विक्रम ने उसकी बातें सुनी, लेकिन उसे व्यापार में दिलचस्पी नहीं थी। तभी मंत्री ने कहा, महाराज, आपके पास महल में जो तोता है वह इन रत्नों से भी कीमती है। क्या मैं उसे एक बार देख सकता हूँ? राजा को कोई शक नहीं हुआ। उसने अपने सेवकों को तोते को लाने का आदेश दे दिया। जैसे ही तोता आया, मंत्री ने चुपके से अपनी जेब से एक चमत्कारी धूल निकाली और उसे तोते पर फेंक दिया। धूल के असर से तोता बेहोश हो गया और मंत्री ने उसे चुराया और भाग निकला। जब राजा विक्रम को इस चोरी के बारे में पता चला, तो वह बहुत दुखी हुआ। पूरे महल में शोर मच गया, लेकिन कोई भी मंत्री या सैनिक यह समझ नहीं पाया कि तोता कैसे गायब हुआ है। राजा ने अपने सबसे चतुर और बहादुर सैनिक अर्जुन को बुलाकर कहा, मुझे मेरा तोता हर हाल में चाहिए। जाओ और पता लगाओ कि इसे किसने चुराया है। अर्जुन ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने एक व्यापारी का रूप धरा और उस राज्य में जा पहुंचा जहां विक्रम का दुश्मन रहता था। उसने वहां के लोगों से बातचीत की और जल्द ही उसे पता चल गया कि राजा का मंत्री ही तोते को लेकर आया था। तोता अब पड़ोसी राज्य के महल में था, लेकिन जैसे ही उसका बेहोशी का असर खत्म हुआ, उसने समझ लिया कि उसे चुरा लिया गया है। उसने तुरंत अपनी चालाकी से एक योजना बनाई। तोते ने धीरे धीरे वहां के राजा से दोस्ती कर ली। वह भी राजा विक्रम की तरह ही इस राजा को भी ज्ञान की बातें बताने लगा। राजा बहुत खुश हुआ और तोते पर विश्वास करने लग गया। एक दिन तोते ने राजा से कहा, महाराज, अगर आपको सबसे राजा महान बनना है, तो आपको समुद्र के किनारे वाले मंदिर में जाकर वहाँ की दिव्य शक्ति को अपने अंदर समाहित करना होगा। लेकिन यह प्रक्रिया बहुत ही गुप्त होती है, इसलिए आपको अकेले ही जाना होगा। राजा उस तोते की बातों में आ गए और रात के समय अकेले ही मंदिर की ओर निकल पड़े। जैसे ही वहां पहुंचा, अर्जुन पहले से वहां छिपा हुआ था। उसने राजा को पकड़ लिया और तोते को वापस महल में ले आया। जब राजा विक्रम ने अपने तोते को वापस देखा, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अर्जुन को बहुत से पुरस्कार दिए और पूरे राज्य में जश्न मनाया। तोते ने राजा से कहा, महाराज, जब तक बुद्धिमत्ता और ईमानदारी हमारे साथ है, तब तक कोई भी हमें हरा नहीं सकता है।